ढाबर पानी भूमि पर ढाबर पानी जिम जी वही माया लेपटानी जिम जी वही माया लेपटानी। कहा कि ऐसे ही जीव का है ये माया इतनी प्रबल है। एक बात कह दूं महाराज, तो कहा हम तो बाहर नहीं निकलेंगे। भगवान आए दर्शन दिए, कहा मेरी माया नहीं ग्रसेगी। और जैसे कहा माया नहीं ग्रसेगी तो फिर न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भृत्या न कुछ नहीं। फिर तो बाहर आए अयम प्रव्रजंत मनुपे तमुपेत कृत्याम। और पीछे पीछे द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। द्वैपायन वेद व्यास जी पीछे पीछे, बेटा रुक जाओ, भैया रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। वो तो नहीं बोले, क्यों? वृक्षों ने उत्तर दिया, ए बाबा जिनको बुला रहे हो पता नहीं कितनी बार तुम इनके बेटा बने हो, पता नहीं कितनी बार ये तुम्हारे बेटा बने हैं। और सुनो, आपका तो एक बेटा राष्ट्र कल्याण के लिए जा रहा है, छोड़ दीजिए। आप तो विचार करो हम लोगों का। वृक्ष कह रहे हैं हमारे तो हजारों बेटा हर साल तोड़े जाते हैं, हम तो समाज को समर्पित कर देते हैं। जाने दो, नहीं रुके। भागवत में तो नहीं लिखा है, लेकिन श्रीधरी टीका में भी लिखा है। महाराज कौशिकी संहिता के महात्म्य में बड़ा विस्तृत वर्णन है। कौशिकी संहिताकार लिखते हैं कि महाराज आगे आगे बढ़ते चले गए सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी लगे थे, बेटा रुक जाओ। कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, स्त्रियां स्नान कर रही थी, और जब देखा सुखदेव जी चले गए, पीछे से व्यास जी निकले, तो स्त्रियों ने दौड़ करके कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। व्यास जी से रहा नहीं गया। व्यास जी ने कहा, बिटिया एक बात सुनो, हम तुम्हारे बाबा के भी बाबा की उम्र के हैं, हमको देख के बड़ी लज्जा आ रही है, और हमारा ईवान बेटा नंग धड़ंग दिगंबर वेश में चला गया, उसको देख के लज्जा नहीं आई। उन अबोध स्त्रियों ने जो कहा उसी से व्यास जी को प्रबोध हो गया। व्यास जी से कहा, ए महाराज आपको पता है हम स्त्री हैं और आप पुरुष हैं, और जो जा रहे हैं ना उन्हें दिगंबरम विकिरण के सम, उनका दिशाएं ही अंबर हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, दोनों का भेद ही नहीं। इसलिए तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी, वहीं से व्यास जी लौट आए हैं और यहाँ लौट करके आए। एक श्लोक में और प्रार्थना किया है। महाराज कह रहे हैं, ये स्वानुभाव मखिला श्रुतसार में काम, अध्यात्म दीप मतित ते ऋषिताम तमोन्ध्यम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्याम तम व्यास सोनु मुपया मुनि गुरु मुनि नाम। एक बड़ी विचित्र बात कही। हमारे गुरुजी या हमारे ही बीच के कोई भी व्यक्ति कितने भी धनवान क्यों ना हो, कितने भी बलवान क्यों ना हो, यदि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सुरक्षा में और ज्ञान में या किसी भी श्रेष्ठ कार्य के लिए कुछ नहीं किया, तो उनके धन का, वैभव का, ज्ञान का, बल का, ऐश्वर्य का कोई मतलब नहीं। इसलिए हमारे गुरुजी ने समाज को क्या दिया है, ये महत्वपूर्ण है। तो बताया यम क्या क्या दिया है, यस्वानुभावमखिल श्रुत सारमेकम। उन्होंने अपने जीवन में श्रुति माने वेद, वेद का मंथन किया।
पुराणों का मंथन किया, शास्त्रों का मंथन किया, और उन मंथन से जो घी निकला, जो सार निकला, जो तत्व निकला, जो रस निकला, उससे एक दीप जलाया, घी निकला, दीप जलाया। कौन सा? अध्यात्म दीप मतितेर्षिताम तमोंधम। किनके लिए? जो अंधकार में फंसे थे, जिनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, उनके लिए संसारिणाम करुणया ह पुराण गुह्याम। और ऐसे जो व्यास सूनु माने व्यास जी के जो पुत्र हैं, हम उनकी शरण में हम उनको प्रणाम करते हैं। तम व्यास सूनु मुपयामि गुरु मुनि नाम। ऐसे जो मुनियों के गुरु हैं, हम उनको प्रणाम कर। बोलिए सुखदेव भगवान की। उनको प्रणाम किया। आगे सूत जी महाराज कथा सुनाना शुरू किए। ये महाराज सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब हम लोग वही चलते हैं जहां से प्रश्नोत्तर शुरू होता है। कहां से? ये सारे विषय तो हो रहे हैं एक जगह। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, यहाँ भागवत में जो लिखा, और पुराणों का क्रम में अलग अलग है। अग्नि पुराण में अलग पुराण का क्रम है, मार्कंडे पुराण में अलग क्रम लिखा है, स्कंद पुराण में अलग क्रम लिखा है, और भागवत जी में तो लिखा है कि 17 पुराणों की रचना हो गई। अग्नि पुराण में 5वें नंबर पर भागवत जी पुराण है। जानते रहिए, कहने का मतलब यह है कि निवेदन करो, कहा कि भागवत जी में 17 पुराणों की रचना हो गई, मानो 17 पुराणों की कथा हो गई। लेकिन व्यास जी को संतोष नहीं मिला। मन में उद्विग्नता है, मन में चंचलता है, मन में थोड़ी चिंता है, बड़ी निश्चिंतता नहीं है, भगवत प्रेम नहीं जागृत हो रहा है। निवेदन करो, ध्यान से सुनिएगा, बात समझ आएगा। क्या हुआ? महाराज वहां बताया कि व्यास जी बैठे हैं, कहाँ? साम्याप्रास में। ये साम्याप्रास कहाँ है? सरस्वती जी के तट पर है। कहा कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे शाम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। कहाँ? बड़ा कल्याणकारी स्थान है जिसका नाम है शाम्याप्रास। क्या नाम है? शाम्याप्रास नाम है। और उस शाम्याप्रास पे महाराज ये विराजित हैं व्यास जी, और बड़े उद्विग्न मन से विराजित है, बड़े चिंतित है। बैठ जाइए। बड़े चिंतित हैं, और मन में बड़ी चिंता हुई तो भगवान की वीणा बजी। भगवान के मन है कौन? नारद बाबा। उनकी वीणा बजी और नारद बाबा को वहां भेज दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण। गाइए दोनों हाथ से प्रेम पूर्वक सेवा करते हो। नारायण केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान
भगवान की। नारायण का स्मरण करते जब पहुंचे तो वहां जब पहुंचे तो व्यास जी विराजित है। देखते ही व्यास जी से पूछा, कहा महाराज लगता है आपको बड़ी चिंता है। क्या पूछा? पराशर्य महाभाग भवता कस्यदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। यहाँ दो तीन बातें बड़ी विलक्षण है। पहला, यहाँ व्यास जी का जो बहुत विशेषण है, व्यास जी कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन कहते हैं, पौराणिक कहते हैं, लेकिन यहाँ व्यास जी को अपने नाम से नहीं बुलाया, व्यास जी को उनके पिता के नाम से बुलाया। क्यों? जब व्यक्ति अपने महाराज नाम कैसे आता है? आनंद में रहेंगे, दूसरों का कल्याण जब तक करते रहेंगे, समाज का हित करेंगे, तब आपका नाम और यश प्रकट होगा, बढ़ेगा। और जिस दिन अपनी समस्या में आप उद्विग्न हो जाएंगे, उसी दिन आपका अपना नाम भी कम होने लगेगा। क्या हुआ यहाँ? पराशर्य, उनके पिता के नाम से कह रहे हैं, पराशर्य महाभाग भवता। आप ठीक तो है? क्या सिदात्मनो, आप आत्मा से ठीक तो है? परितुष्यति, आप संतुष्ट तो हैं मन से, आत्मा से? कहा कि यही तो गड़बड़ है, न मन ठीक है न आत्मा ठीक है, यही तो बड़ी समस्या है। तो क्या किया जाए? मानो हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु आप कृपा कर दीजिए, न मन ठीक है, न बुद्धि ठीक है, न विचार ठीक है, न हमारी आत्मा ही संतुष्ट है। क्या चाहते हो? क्या कर रहे हो? फिर इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय किया अभी तक आपने? पूछते हैं ना, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो पूछे अभी तक कौन दवा खाए हो? तो वैसे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक कौन सा उपाय किए हो? व्यास जी ने कहा, अस्तेव में सर्वमिदं तयोक्तम, अभी तक कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने। लिख रहा है ना, महाराज शास्त्रकार लिख रहे हैं कि अस्तेव में सर्वमिदं तयोक्तम, लेकिन तथापि नात्मा परितोष्यते में। हे प्रभु तन्मूलमव्यक्तमगाध बोध, आप तो अगाध बोध हो, आपको ज्ञान का महाराज परावार नहीं है, आप में ज्ञान की पराकाष्ठा है। इसलिए तन्मूलमव्यक्तमगाध बोध प्रक्षामि, आपसे ही पूछ रहा हूं, आप ही कुछ बताइए, मार्गदर्शन करिए। क्यों? क्योंकि सवै भवान वेद समस्त गुह्यम। ए प्रभु, सवै भवान माने आप वेद के गूढ़ तत्वों को जानने वाले हो। सवै भवान वेद समस्त गुह्य, गुह्य माने गूढ़ तत्व जानने वाले हो। काम उपासितो यत् पुरुषः पुराणा, आप भगवान की उपासना करते हो और भगवान भी अपने हृदय में आपको रखते हैं। उपासितो यत् पुरुषः पुराणः। और हे प्रभु, हमने तो यहाँ तक सुना है कि तुम पर्यटन नर कैवत्र लोकी, आप तीनों लोक में मन से घूमने वाले हो। तुम पर्यटन नर कैवत्र लोकी मंतश्चरो वायुरिवात्म साखी। कहा महाराज हर जगह तो आप जा सकते हो, इसलिए आप ही कुछ मार्गदर्शन करो। नारद बाबा ने कहा ठीक है भाई। कहा सुनो, अभी तक जितना कुछ आपने लिखा है, कहा मैंने वेद में 4 विभाग कर दिए, 17 पुराणों की रचना करी। कहा महाराज
अभी तक जितना कुछ किया वो किसी ना किसी कामना की पूर्ति के लिए किया। अभी तक आपने निष्काम भाव से भगवत चरणारविंदों का स्मरण करते हुए संसार के कल्याण का मार्ग नहीं लिखा है। तो का सवई कहा कि एक बात सुनो, यद वाग्विसर्गो जनताघ विप्लव यस्मिन् प्रते श्लोकमवध्यवत्यपि नामानन्त से यशोंकितानि। आप कुछ लिखना चाहते हो तो नामानंत उस भगवान अनंत की के गणों की व्याख्या करिए। नामा अनंत सयसोंकितानि, और वो लिखोगे तो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, साधु लोग सुनेंगे गाएंगे और उसमें अवगाहन लौट जाएंगे। महाराज वो लिख दीजिए। जब ऐसा कहा तो कहा महाराज जो अभी तक किया है, कहा यद पायसंति थमुसंति मानसा, आपने अभी तीर्थ यद वायसम तीर्थ, वायस जानते हैं ना, वायस हाँ कौआ, कहा आपने अभी तक कौओं का तीर्थ बनाया। कौओं का तीर्थ माने गढ़ही। कहा अभी तक आपने यद वायसंति थमुसंति मानसा नयत्र हंसा निर्मंत शिक्षया, कहा यहाँ हंस नहीं लौटेंगे, इसमें हंस अवगाहन नहीं करेंगे, इसमें उनको भक्ति का निरूपण नहीं मिलेगा। आपने कौओं का तीर्थ तो बनाया, अब हंस का तीर्थ बनाइए, उसी में संत अवगाहन करेंगे। कहा निष्काम भक्ति योग का वर्णन हो, समझ गए। और कहा कि महाराज सुनिए एक बात, विचित्र बात कही। व्यास जी ने कहा इस बात को, हम तो कहते हैं सांसारिक लोग, व्यास जी कह रहे हैं कि महाराज एक निवेदन करूं, जितना विधि निषेधात्मक सारी चीजों का वर्णन वेद में है यथावत मैंने सभी पुराणों में किया है। शास्त्र कहता है ना, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपविण्हेत, इतिहास पुराण का उपबृहण पुराणों में ही किया, इतिहास पुराण के रूप में ही वेद का उपबृहण किया गया, इसलिए अलग तो मैंने कुछ नहीं किया है। नारद बाबा ने कहा सुनो और तुम्हें समझाना पड़ेगा। क्या कहा कि जितना भी तुमने उपग्रहण किया है उसके अलावा बात करता हूं, केवल भगवान के संकीर्तन, केवल भगवान के कीर्तन और उनके नाम के प्रभाव से सारे समस्याएं दूर हो सकती हैं। कैसे? पूरा क्रम बदल सकता है। कैसे? नारद बाबा ने सोचा इनको हम दूसरे का उदाहरण देंगे तो हो सकता है ना समझें, तो कहा हम अपना उदाहरण देते। नारद बाबा ने कहा देख रहे हैं ना हमको, मैं नारद हूं, ब्रह्मा का पुत्र हूं, और इसके पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, और मेरी मैया किसी घर में बर्तन धुलने का काम करती थी, भोजन आदि की व्यवस्था देखती थी मेरी माँ। और सुनिए महाराज, लेकिन जिस घर में करती थी उस घर में संत सेवा बहुत होती थी, उस घर में संतों विद्वानों की बड़ी सेवा होती थी, बड़ा आदर था। एक बार उन्हीं के घर में कुछ संत आए, 4 महीने के लिए, चतुर्मासा करते हैं ना संत, 4 महीने के लिए आए, और 4 महीनों में मेरी माँ सेवा में जाती, मैं भी उनके साथ जाता, छोटा सा था मैं भी जाता। तो कुछ दिन गया, एक दिन संत भोजन बना रहे थे और जब गाते कीर्तन करते तो मैं भी ताली बजाता। एक दिन संयोग से संतों को मुझ पर दया आ गई, उन्होंने अपनी पात्र से अपने बटलोई जो बना रहे थे भोजन, उसी पात्र का थोड़ा सा अन्न मुझे भी दे दिया। क्या कहते हैं मैया, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसे बोले
वाणी तो कहने का मतलब है उस अन्न से खाने से एक ही दिन में, कितनी बार? केवल एक बार में ही हमारी बुद्धि पवित्र हो गई। और उस पवित्र बुद्धि से महाराज फिर मेरा मन भजन में लग गया। और उसी क्षण से महाराज संतों का जब तक वहां रहना हुआ, 4 महीने लगातार मेरे मन में बस गया कि अब तो समय होने वाला है, संत कुछ गाएंगे, कीर्तन करेंगे, भगवत ध्यान करेंगे, हमें भी बस करना। नाचता मैं बस। 4 महीना बीता, संत जाने लगे। और जो संत जाने लगे महाराज, तो मैंने संतों के पांव पकड़े, बाबा हमें भी ले चलो। संतों ने कहा सुनो, तुम्हारी मैया ने बड़ी सेवा करी है, और तुम मैया के अपने अंधे की लाठी हो, पिता तुम्हारे हैं नहीं पहले से, और तुम्हें भी ले जाएंगे अगर, तो तुम्हारी मैया क्या सोचेगी, बाबा हमारे बच्चे को भी ले गए। इसलिए सुनो। कहा मन नहीं लगेगा। कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें मंत्र दिए देते। आज तो लोग कहते हैं महाराज बुढ़ापे में अब मंत्र लेंगे, अभी थोड़े उम्र हुआ है, नहीं? हाँ, अभी कहाँ उम्र हुआ है मंत्र लेने का? पता है कितना उम्र है? जैसे ये चिट्ठी लिखवा के आए हैं कि अब हमारी उम्र तो भाई 500 साल होनी है, नहीं? निवेदन करो, हमारे जीवन में अगले क्षण का पता नहीं है। पलार्धम नहीं बजानामी विधाता किम कर्षति, अगले क्षण नहीं पता है। आपको याद है जब बाली को भगवान मार दिए तो अंगद को बुलाया बाली ने, और जो मारे थे, विचार करिए, दुश्मन थे मारे थे, तो उन्हीं को अपने बेटा को हाथ पकड़ा और क्या किया? क्या कहा? यह तनय मम। हे प्रभु एक काम करिए, मेरे जैसा ही बलवान है, बुद्धिमान है, तेजवान है, मैं तो आपके काम नहीं आ सका, लेकिन अब मेरे बेटे को अपनी शरण में रख लीजिएगा। और हाथ पकड़ा दिया नारायण। मारा था बाली को, भगवान ने ही मारा था, लेकिन भगवान के ही हाथ में अपने बेटे का हाथ पकड़ा दिया। कहा मेरे बेटे से घर का काम कराइएगा, अपनी सेवा करवाइएगा, छोटा मोटा काम बता दीजिएगा, मेरा बेटा है। निवेदन करूं, हमारा अपना दायित्व है कि अपने सामने ही अपने पुत्र को हम भगवत चरणारविंदों में अनुरक्त बना दें। स्वयं अनुरक्त होने से ज्यादा श्रेष्ठ है, हमारी परंपरा श्रेष्ठ बनी रहेगी। हम पूजा करने बैठे मैया तो अपने बेटा को बुलाएं, अपनी बेटी को बुलाएं, अपने साथ लगाएं, 5 मिनट प्रणाम कर लो जाओ, अपने सामने बैठाएं, अपने सामने संत आए, आदर करना है तो बच्चों को लेके सामने उनके आदर करें, उनको भी देखने को मिले कि कैसे आदर होता है, कैसे सेवा होती है, पूजन कैसे करना चाहिए, टीका कैसे लगाना चाहिए, प्रणाम की परंपरा क्या है। अभी हम बैठे थे, आप ही के परिवार से कोई आया, श्रीमान अशोक द्विवेदी जी विराजित थे। उन्होंने कहा देखो भाई ऐसे प्रणाम की व्यवस्था नहीं है, प्रणाम कैसे करना चाहिए सीखो, निवेदन करो। अपने जानने से श्रेष्ठ कार्य है अपनी संतति में वो सद्गुण का आधान कर देना। महाराज निवेदन करूं, क्या कहा? नारद बाबा ने कहा महाराज गुरुजी ने मंत्र दे दिया उस साधु में से एक लोग का मंत्र जपना, और जब तुम्हारी मां मर जाए अभी सेवा करना, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, माता पिता की सेवा भी देव आराधन है। माता पिता की सेवा एक देवता की आराधना से कम नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष देवता है। निवेदन करूं, भेज दिया, कहा अब तुम काम करना, और जब मर जाए मां तो उत्तर दिशा की यात्रा करना, कहीं भी स्थान मिले भजन करना। ठीक है, बात बन गई। इंतजार करने लगे, मैया मर, और मैया एक दिन निपट गई। और रात में दुहने गई थी गायें, निष्काम पथी, सर्प ने काटा, और वहां उनका सारा और दैहिक श्राद्धादि कर्म किया, फिर उत्तर दिशा की यात्रा कर दिए।
नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से ये बात कि मैं उत्तर दिशा में गया, वहां क्या हुआ, एक जगह बैठा, थोड़े ही दिन में, एक दिन में भजन कर रहा था, अचानक से मेरे हृदय में अनहद प्रकाश आ गया और वो छवि जो भगवान की बताया था संतों ने, वो हृदय में आ गई। और मैंने जैसे उस छवि को निहारा, अगले क्षण छवि गायब हो गई। अगले क्षण छवि जब गायब हो गई तो मैं तो पागल हो गया, वो कहाँ मिलेगा, वो छवि मिलेगी कहाँ, वो दृश्य मिलेगा कहाँ। ढूंढने लगा इधर उधर, और जो ढूंढने लगा महाराज, निवेदन करूं तो आकाशवाणी हुई, नारद इस जन्म में नहीं, अगली बार। और महाप्रलय के समय जब यह शरीर छूटा तो वही दासी का पुत्र, मैं अयोनिज किसी माँ के गर्भ से नहीं आया। नारद जी कह रहे हैं कि मैं अयोनिज होकर के जन्म लिया, मैं तो ब्रह्मा का पुत्र बना। और सुनिए, वहां भी भजन कर रहा था तो ये जो देवदत्त वीणा है ना, ये भगवान ने ही दी है हमें। देवदत्त मिमाम वीणा, इसमें एक ही स्वर बसता है, स्वर ब्रह्म विभूषिता, इसमें ब्रह्म स्वर ही बसता है। इसलिए ये साधारण न समझना, केवल भगवान के कीर्तन का प्रभाव है। व्यास जी, व्यास जी को समझ आ गया। व्यास जी ने कहा बस महाराज, बोलिए संत भगवान की। कहा बस बस बस, समझ आ गया। अब स्वयं शुरू कर दिया प्रार्थना। कहा आप कृपा करो। सरस्वती जी के तट पे ही थे, उनका आवाज